नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में अपन को इतिहास पढ़ने से पहले उसके बारे में जो भी स्रोत है, उनकी जानकारी होना आवश्यक है, जिससे अपन को ये कह सके कि हाँ, ये जानकारी सटीक है, प्रूफ है ये स्रोत उस बात की जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, इसी को लेकर अपन ने इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत से रिलेटेड ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आरएएस, रीट, राजस्थान पटवार, ठीक है, और जो राजस्थान से रिलेटेड आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को बेस बांधते हुए अपन यहाँ ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो दोस्तों, ये थोड़ा करंट का टॉपिक है, तो ये भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो जैसलमेर जिले के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो दोस्तों, ये ज्ञानी या यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान का इतिहास का लेखन कार्य किया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरवा शिलालेख। तो चिरवा शिलालेख के बारे में ये जो तथ्य हैं, जानकारी है, इनको आपको याद रखना है। तो ये पहली बात तो 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसका जो साहित्यकार है, प्रशस्तिकार है, ये रतन प्रभु सूरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका शिल्पी है ना, ये दयालन था। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों बात इनको जानकारी में ध्यान में रखनी है आपको। दोस्तों, अपन यहाँ वन लाइनर की फॉर्म में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वंशगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो दोस्तों, चौहानों को वंशगोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये इनकी संख्या 3 है, 3 मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये मूनोत नैन्सी ने लिखा है। नेक्स्ट है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडियारी ख्यात का विषय। तो मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो ये मारवाड़ के राठौरों के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्के पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो दोस्तों, ये बीकानेर राज्य के जो सिक्के चलते थे, उनके एक साइड में ये साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और उनका नाम लिखा होता था, और दूसरी साइड में जो वहाँ का तत्कालीन राजा था, उसका नाम और लिखा रहता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये रीमा हुजा है। तो ये ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय की पहली बात तो करते हैं कि ये कौन सी भाषा में? ये संस्कृत भाषा के अंदर है, और इसके लेखक कौन थे? जयानायक भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये कौन थे? हरविलास सारदा। तो दोस्तों, ये समाज सुधारक भी थे और इतिहासकार भी थे, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि दो काम किया इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ गंगा लहरी व वेली कृष्ण रुक्मणी। तो ये जो पीथल है, इनके द्वारा डिंगल भाषा में रचना करते थे, और कौन कौन सी है रचनाएं? गंगा लहरी व वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये डिंगल और पिंगल दोनों को समझना चाहिए। राजस्थान के दो हिस्से करें तो पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा में और पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाषा में साहित्य की रचना होती थी। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम। तो ये एक बुक है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो इसके जो लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इनका नाम ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, शिशुपाल वध का लेखक। तो शिशुपाल वध का लेखक बीनमाल का माघ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क्स से रिलेटेड,
और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि माँ का जो निवास स्थल था, निवास जिला था, वो कौन सा था? तो निवास कहाँ करते थे? भीनमाल में निवास करते थे माघ। और इनकी रचना है शिशुपाल वध। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मावत के रचनाकार। तो पद्मावत एक काल्पनिक कथा है, तो इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हाल फिलहाल में मूवी बनी हुई है, आपको जरूर देखनी चाहिए, वो मूवी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये राजकीय संग्रहालय की स्थापना सीकर में की गई, शेखावाटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये नाम भी ध्यान में रखना है, शेखावाटी का सीकर। शेखावाटी क्षेत्र की बात कर रहा है तो आपको सीकर का नाम याद अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? तो कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? पद्मनाभ। तो दोस्तों ये सारे जो भी लेखक हैं, लेखनी हैं, बुक्स हैं, इनसे अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अपन इनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। राजप्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता। तो राजप्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो ये इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा थे। नेक्स्ट बात करते हैं वंश भास्कर के लेखक। तो वंश भास्कर का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्र। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पंचमार्क सिक्के सबसे पहले किस राज्य से प्राप्त हुए? तो पंचमार्क सिक्के की बात करें तो राजस्थान से सबसे पहले प्राप्त हुए थे, टोंक से। ठीक है दोस्तों, 3000 सिक्के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ। तो चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो चौहान वंश का था। नेक्स्ट है चेतावनीराज चुंगट्या किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो चेतावनीराज चुंगट्या किसकी है? ये केसरी सिंह भारत की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश। तो पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाया है, संबंधित है। तो ये सारे जो भी हैं किससे संबंधित हैं? तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। ये स्थान है, पुस्तकालय है, स्थान पुस्तकालय म्यूजियम। ठीक है, तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित है, तो आपको इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमान। तो मुगल फरमान एवं चित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है, पहले जयपुर में था, फिर इसको जयपुर से स्थानांतरित करके बीकानेर में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डोला मारूरा दुहा के रचयिता। तो डोला मारूरा के दुहाओं का रचयिता था कवि कल्लोल। तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय, जो अल्लभ एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर के अंदर है, सीकर के अंदर, जिसकी मैंने अभी बात की पीछे। ये राजस्थान के साहित्य से रिलेटेड है। यहाँ देखो, ये अपना क्वेश्चन है, इसमें है पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, इनके अंदर ही है वो भी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय फतेहपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अब ये बात कर रहा है तो ये किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये पश्चिम राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ। तो इनका ग्रंथ था संगत सिंह रासो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका ध्यान में रखना है, संगत सिंह रासो का गिरधर ओसिया द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया। तो टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया? सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दूसरा नाम। नेक्स्ट बात करते हैं हमीर मद मर्दन के लेखक। तो ये जय सिंह सूरी है,
हमीर मदन के लेखक। तो दोस्तों आप इनको एक जगह नोट भी कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक। तो बीकानेर के राठौड़ों के ख्यात को क्या बोलते हैं? दयालदासरी ख्यात। और ये है बीकानेर के राठौड़ों के ख्यात, राठौड़ों से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो पिंगल भाषा का ग्रंथ है, हमीर पिंगल भाषा का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। तो ये चंद्रबत दाई की थी। पृथ्वीराज रासो के अंदर इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों। इसमें त्राइन का युद्ध की घटनाओं के बारे में भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? तो नैनसीरी ख्यात है राजस्थानी भाषा का ग्रंथ। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। तो चंद्रबरदाई, काफी बार डिस्कस कर लिया इसको, अब तक याद हो गया होगा आपको। तो दोस्तों वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा भी लेखन कार्य करते थे। इस पर प्रकाश कौन सा डालता है? कीर्ति स्तंभ स्थिति 1460 के अंदर लिखा गया। ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईने अकबरी का रचयिता। तो आईने अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल। ऐसे ए रिलेट कर सकते हो, सब में ए। नेक्स्ट है दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो ये बीकानेर रियासत का वर्णन है, बीकानेर के राठौड़ों का। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? तो ये अबुल फजल राजस्थान के कवि थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में जन्मे संस्कृति के प्रसिद्ध कवि। तो संस्कृत के कवि हैं ये, संस्कृत के कवि की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कवि माघ थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बीनमाल के अंदर। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है हरि के नाटक के रचयिता। तो हरिकेली के नाटक, हरिकेली की बात कर रहा है ये के रचयिता। तो ये विग्रहराज चतुर्थ है हरिकेली। नेक्स्ट बात करते हैं एलपी टेसीटोरी संबंधित हैं। तो एलपी टेसीटोरी की बात करेंगे तो ये चारण साहित्य से संबंधित हैं, चारण साहित्य लिखा करते थे। नेक्स्ट है शिशुपाल वद्दम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कवि माँ का निवास स्थान। तो फिर वही बात आ गई बीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार। तो हमीर रासो और हमीर काव्य सारंगधर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? तो रसिक रत्नावली के लेखक है नरहरि दास। नेक्स्ट बात करते हैं जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित हैं? तो जाड़शाही सिक्कों की बात करेंगे तो ये जयपुर से संबंधित है। और डब्बू के सिक्के, तो डब्बू के सिक्के डब्बू से, तो ये मेवाड़ राज्य से संबंधित है। दोस्तों सिक्कों से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। विंश पोषक सिक्के हैं जो चौहान वंश से संबंधित हैं। तो आपको तीनों सिक्के बता दिए गए हैं यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं पोथी खाना संग्रहालय। तो पोथी खाना आपको पता होगा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो ये दशरथ शर्मा ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं मालवगढ़ सिक्के मिले हैं। तो ये नालीसर में मिले हैं। और यहाँ नालीसर, ये हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ नाली बेड भी फेमस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं किस राजस्थानी स्रोत में हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है? तो ये राजरत्नागर है। ये एक ऐसा स्रोत है जिसमें प्रताप को विजय माना है, बाकी सारे स्रोतों में प्रताप की हार मानी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत। तो प्रामाणिक स्रोत कौन है? पुरातात्विक स्रोत। ये बुक्स वगैरह, पाषाण, इन पे लिखे हुए जो भी कथन है इनसे ही अपने को इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख जिसमें सांबर के चहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये हर्षनाथ अभिलेख है। ठीक है दोस्तों। और ये हर्षनाथ अभिलेख सीकर में पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान, बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में स्थित अशोक के अभिलेख। तो अशोक के विराटनगर और बाबरू से इसका पता चलता है कि अशोक के अभिलेख होगा। ठीक है दोस्तों। विराटनगर का राजा था विराट, जो महाभारत में कौरव, जो पांडव थे युधिष्ठिर, उनकी तरफ से लड़ा था और शहीद हो गया था। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसका नाम भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान का विराटनगर मत्स्य जनपद का महाभारत के समय भी था। नेक्स्ट बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है महेश।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो कर्नल जेम्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इसमें किया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो ये भागवत संप्रदाय की पुष्टि कौन करता है? गोसुंडी अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं रणकपुर परिस्थिति। तो रणकपुर परिस्थिति है 1439 की पाली के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं राज प्रशस्ति। तो ये 1676 की है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो ये 1460 की है। नेक्स्ट है बीकानेर प्रशस्ति, ये 1594 की है। तो दोस्तों आपको ये भी डेट भी ध्यान में रखनी है कब की है। नेक्स्ट है गुडियों का संग्रहालय स्थित है। तो ये गुडियों का म्यूजियम जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये कुचामन टकसाल के अंदर बनता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका नाम याद रखना है, कुचामन का। नेक्स्ट बात करते हैं किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख इनमें से प्राप्त होता है। तो चीकली ताम्रपत्र 1483 से किसानों से वसूल की जाने वाली लाख भागों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। तो ये हर्ष पर्वत से मिलता है, हर्ष पर्वत शिलालेख सिक्कर से, और 975 का है ये। ठीक है दोस्तों, सिक्कर से कुछ दूरी पे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखित ग्रंथ। तो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ की बात करते हैं तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट, विश्वेश्वरैया स्मृति। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो गदिया सिक्के उदयपुर राज्य से संबंधित है। जाड़साई सिक्के जयपुर से। तो आपको ऐसे नाम को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। तो मेवाड़ में प्रचलित ये ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, ये सारे मेवाड़ के सिक्कों की नाम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पुस्तक हैं और उनके कवि हैं। तो दोस्तों मैंने जितनी भी पुस्तक थी प्राचीन उनको एक जगह कर दिया और उनके कवियों के नाम भी कुछ ऊपर आ गई, बाकी बची हुई थी नीचे कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली पुस्तक है गुण भाषा। तो गुण भाषा के कवि हैं हेम कवि। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राव जयसिरो छंद। तो इसके कवि हैं बीटू सूजा। नेक्स्ट बात करते हैं हाला जालारी कुंडलिया। तो ईश्वर दास बारट है इनका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमीरायण बंडाऊ व्यास। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक का नाम है और इनका ये जो लेखक है बंडाऊ व्यास। नेक्स्ट है वीरमायणा। तो ये बादर की है। नेक्स्ट बात करते हैं रघुनाथ रूपक। तो ये मंचाराम सेवक की है। नेक्स्ट है किरतार बावनी। तो ये किरतार बावनी दूसरा अड्डा की है। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ग्रंथ है और उनके लेखक हैं। तो नेक्स्ट ग्रंथ है सूरज प्रकाश। तो उसका लेखक है कर्णिदान। कुमार दासों का दौलत विजय। नेक्स्ट बात करते हैं अजित्योदय भट्ट। तो ये जगदीवन भट्ट है अजित्योदय का। नेक्स्ट बात करते हैं कानड़ दे प्रबंध। तो कानड़ दे प्रबंध के लेखक हैं कर्णी पद्मनाभ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो भी इतिहास से संबंधित स्रोत थे उनकी अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली। और जो क्वेश्चन रीट RS पटवार और RPSC के जितने भी एग्जाम हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन है सारे ये। दोस्तों इसी प्रकार अपन इतिहास से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे एक एक वीडियो में कंबाइंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।